हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल उड़ान सपनों की। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th की साइंस की वर्कशीट नंबर 11, जो कि आपकी डेट 30 जुलाई की है। तो सबसे पहले प्रेशर के बारे में हम पढ़ेंगे। टेक ए बॉल पेन इन योर हैंड। आपको अपने हाथ में एक बॉल पेन लेना है। नाउ प्रेस इट्स टिप्ड एंड विद योर हैंड। डज इट हर्ट? आपको क्या करना है, एक टिप से उसको प्रेशर डालना है, क्या वो आपको हर्ट करता है। नाउ प्रेस योर हैंड ऑन द अदर एंड विद द सेम अमाउंट। दूसरी जो साइड है उस पर भी आपको सेम प्रेशर डालना है। डज इट हर्ट नाउ? क्या अब ये आपको हर्ट कर रहा है? वट डू यू थिंक वाई दिस हैपन? तो आपने देखा होगा, जो पेन होता है हम उसको जब ऊपर से जब प्रेशराइज करते हैं तो हमें कुछ भी हर्ट होता है, कुछ भी नहीं पता चलता। लेकिन अगर उसकी जो टिप है, जो निप है, उस पर अगर हम हाथ लगाएंगे उसी फोर्स से, तो क्या होगा, हमें वो हर्ट करेगा। You know that an application of force, some change might occur. Change in shape, size, motion on an object. जो फोर्स है उसकी वजह से क्या हो सकता है, हम शेप चेंज कर सकते हैं, साइज भी चेंज हो सकता है और मोशन भी चेंज हो सकती है। ठीक है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, अगर हम उस पर फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, वो चलने लगेगा। चला हुआ है, अगर हम फोर्स लगाएंगे तो वो रुक जाएगा। When force is applied perpendicular to surface, it is called thrust. जब भी फोर्स परपेंडिकुलर लगेगा सरफेस के तो हम उसे कहेंगे थर्स्ट। द इफेक्ट ऑफ दिस थर्स्ट इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन द एरिया ऑन विच इट इज़ अप्लाइड। तो ये जो थर्स्ट होता है, ये किस एरिया पे लग रहा है इस पे डिपेंड करता है। दिस इज डिफाइंड बाय अनदर फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज प्रेशर। प्रेशर क्या है? प्रेशर इज डिफाइंड एज थर्स्ट पर यूनिट एरिया। तो ये है थर्स्ट जो है, पर थर्स्ट अपॉन एरिया। ये आपका फॉर्मूला है, P इजिकल टू F अपॉन में A। इसकी SI यूनिट है आपकी पास्कल, यानी कि न्यूटन मीटर स्क्वायर। आपको ये पूछ सकते हैं कि एक पास्कल कितना होता है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर। प्रेशर कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज बाय रिड्यूसिंग और इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स रेस्पेक्टिवली। प्रेशर जो होता है उसको हम बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। कैसे? एरिया को कम ज़्यादा करके। यूज़ ऑफ इंक्रीजिंग प्रेशर, हमने प्रेशर जो इंक्रीज मतलब यूज़ बताया हुआ है कि प्रेशर का जब हम इंक्रीज करेंगे बाय डिक्रीजिंग एरिया ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, यानी कि एरिया को हम डिक्रीज अगर कर देते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, प्रेशर को इंक्रीज कर सकते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, ए नाइफ कट ईजिली थ्रो वेजिटेबल फ्रॉम इट्स शार्प साइड। तो देखिए, जो शार्प साइड होती है उसमें क्या होता है, वो एरिया जो होता है वो आपका कम होता है। ठीक है, इसलिए हमारा प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। ए नेल इज हैमर्ड इन वॉल फ्रॉम इट्स पॉइंटेड साइड। तो यहाँ भी आपका एरिया क्या है, कम है, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ए स्विंग नीडल स्वी फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट। मशीन में जो सिलाई करते हैं वो वाली जो सुई होती है वो भी यहाँ से देखिए, इसका प्रेशर बहुत ही कम होता है, इसलिए इजीली वो क्या होती है, वो कपड़े के अंदर चली जाती है। यूज़ ऑफ डिक्रीजिंग प्रेशर बाय इंक्रीजिंग एरिया ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, प्रेशर को कम कर रहे हैं। और कैसे कर रहे हैं प्रेशर को कम, एरिया को बढ़ाकर। जैसे इन बैग स्ट्रैप्स आर मेड वाइडर। आपने देखा होगा, जो आपके स्कूल बैग होते हैं उनकी जो स्ट्रैप होती है वो बहुत मोटी होती है। जिसकी ज़्यादा ज़्यादा चौड़ी जो स्ट्रैप होगी, उतना ही उस बच्चे को प्रेशर अपना बैग का कम लगेगा, वेट उसका कम लगेगा। ठीक है। टाइप ऑफ व्हीकल आर ब्रॉड। जो गाड़ी होती है उनका जो टायर्स होते हैं वो काफ़ी चौड़े होते हैं, बड़े होते हैं, ताकि वही उस पर प्रेशर कम लगे। पिलर ऑफ फ्लाईओवर हैव वाइडर बेस। तो जो आपका फ्लाईओवर का जो पिलर होता है उसका जो वाइडर बेस होता है वो क्यों होता है, क्योंकि जो फ्लाईओवर है, ठीक है, तो फ्लाईओवर का जो प्रेशर है वो ज़्यादा फील ना हो, तो प्रेशर कम हो जाएगा क्योंकि एरिया हमने बढ़ा दिया। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन प्रेशर ऑन विच फैक्टर डज इट डिपेंड। तो आप लिखेंगे प्रेशर इज डिफाइंड एज थर्स्ट पर यूनिट एरिया। फिर आप फॉर्मूला भी लिख लेना और ऐसा यूनिट भी लिख लेना, ताकि आपको ध्यान रहे। ठीक है, फिर लिखेंगे इट डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑन विच इट इज़ अप्लाइड। तो आप यहाँ तक इसका आंसर लिख लेंगे। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। फर्स्ट है, द टायर ऑफ व्हीकल आर ब्रॉड। ब्रॉड क्यों होते हैं, तो आप इसमें लिखेंगे बिकॉज
यहाँ आप 4 करके लिख सकते हैं, 4, ठीक है। इंक्रीजिंग एरिया, आप ऐसे लिखेंगे 4, पूरी लाइन ही लिख लीजिएगा। डिक्रीजिंग प्रेशर बाय इंक्रीजिंग एरिया ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, ठीक है। ये फर्स्ट का एक आंसर आप यहाँ से लिखेंगे। सेकंड है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कट फ्रूट विद ए ब्लंट नाइफ। तो जो ब्लंट नाइफ है उससे आपका फ्रूट जो है वो कट करने में प्रॉब्लम हो सकती है। क्यों होती है? क्योंकि जो इसका एरिया होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये लिख सकते हैं, बिकॉज इट हैज़ लार्जर एरिया एंड लेस प्रेशर, ठीक है, एंड लेस प्रेशर। चलिए आगे देखते हैं। सी है, योर फीट विल गो डीप इन सैंड इफ़ यू स्टैंड ओवर इट बाय, यू विल नॉट गो दैट डीप बाय लेइंग डाउन इट। ये कह रहे हैं कि जब आप मिट्टी में, रेत में जब खड़े होते हैं तो आपके पैर अंदर धंस जाते हैं, अंदर चले जाते हैं, लेकिन आप मिट्टी में अगर लेट गए तो क्या होगा? आप अंदर नहीं जाते। ऐसा क्यों होता है? तो आप लिखेंगे बाय लेइंग डाउन ऑन, बाय लेइंग डाउन ऑन सैंड एरिया increases and pressure decreases, ठीक है। ये डिक्रीज लिख लीजिएगा, ठीक है। तो जब हम लेट जाते हैं तो क्या होता है? एरिया जो होता है हमारा वो इंक्रीज हो जाता है और प्रेशर क्या होता है आपका? डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ आपकी वर्कशीट फिनिश होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।